ब्यूटीफुल लेडी और रहने से मैम, कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 11 और मेरे किचन के काम चल रहे। बाकी सारे काम हो गए और किचन के काम तो किचन आज बाकी था। मैंने किचन मतलब नहीं किया, पहले किचन बाद में करूँगी। और आज मैं सुबह ही बनाए राजमा बच्चों के लिए, और ये राजमा बन गए। दोपहर को लंच में खाएंगे अभी बच्चे, इसलिए। और सुबह से बना के रखा था 3 घंटे, तो इसको ऐसे ही धीमी आंच पे रखा हुआ था गैस पे। और एक बर्तन वर्तन सब पड़े, यहाँ पे पूजा का भी काम पड़ा हुआ है। बस मंदिर हो गया ही और ऐसे ही पड़ा हुआ था सारा। और अभी कर रही हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। किचन की क्लीनिंग बाकी रखी हुई थी, तो ये क्लीनिंग होगी। राजमा बन रहा था ना, इसलिए फिर मैं ये क्लीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गैस भी गर्म था। तो फिर इसलिए मैंने ये लेट रख दिया। और धीमे आंच पे राजमा हो रहा था, तो ये क्लीनिंग होने के बाद मुझे और भी कुछ काम थे। और आज मुझे ये घी भी निकालना था, तो ये डब्बा भर गया था पूरा मलाई से। फिर मैंने ये कढ़ाई में डाल दिया और उसके लिए एक ये चमचा ले लिया। और ये चमचे से अभी इसको क्या होगा ना कि ये भी काम करूँगा। और एक तरफ मैं बना रही हूँ, मेरा व्रत है, इसलिए चाय। और चाय बनाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैं फ्रूट भी खा सकती हूँ, लेकिन किसको किसको पसंद है चाय ज़्यादा, मुझे भी वैसा ही चाय। और ये कल का ये पतीला था, इसमें बहुत मलाई थी नीचे, फिर वो मैंने स्पून से निकाल के ये घी बन रहा था इसके अंदर डाल दी थी। और अभी चाय बन रही थी, और ये थोड़ा चलाना भी पड़ता है, इसलिए फिर मुझे घी बनाते, मतलब ये काम भी चल रहे थे और ये घी भी बना रही थी। और चाय बना ली और इस पतीले में डाल दी, मतलब जो भी मलाई होगी थोड़ी सी भी, वो भी उसमें आ जाए, ये कर दिया। और ये डब्बा भी भरा हुआ था घी का, तो इसमें थोड़ा गरम ये बन रहा था, ये घी का ये डाल दिया, फिर डब्बा भी क्लीन हो गया। फिर ऐसे ही मेरे कंजूसकी के काम चल रही थी, फिर मैंने चाय पी ली। और पहले तो बर्तन क्लीन कर दिए थे, लेकिन और भी और बच्चे थे। फिर क्या होता है ना कि कुछ हमारे पतीले ऐसे होते कि उसके पीछे वो तांबे का लगा होता है, तो फिर मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था। आज पतीले ज़्यादा ही चमक रहे थे, फिर ये बेसिंग भी अच्छे से क्लीन कर दिया और ये काम हो गए। और जो कढ़ाई में मैंने घी निकाला था, उसमें क्या किया मैंने कि उसमें ऑयली था, इसलिए उसे थोड़ा सा आटा डाल के वो भी अच्छे से ठीक कर दिया। और इसके बाद राजमा तो बन गया था, लेकिन चावल भी बनाने थे। फिर चावल बनाने के लिए मैंने क्या किया कि आज पतीले में ही बनाए, तो गर्म पानी रख दिया। हाँ जी, जीरा राइस बनाने थे, तो जीरा राइस बनाने के लिए वो डाल दिया। और उसके बाद उसमें डाल दिए चावल। बहुत बार मेरे से गलती होती थी कि मैं पहले ये कर लेती थी, मतलब घी डालती थी, जीरा डालती थी, लेकिन आज मैंने गलती की नहीं, गैस बंद कर दिया। उसके बाद धो के चावल भी डाल दिए और अच्छे से धीमी आंच पे उनको अच्छे से भून लिए। और इसके अंदर डाल दिया फिर गर्म पानी। और चावल थोड़े से चलाते हुए, चावल को ना ऐसे चलाते हुए रखे, मतलब उबलते हुए। उससे क्या होता है ना, उस पर ढक्कन रखने की भी ज़रूरत ना पड़ती। और ऐसे ही मैं खड़ी थी तब तक ये भी कर देती, इसलिए मेरे ये काम चल रहे थे। और फिर मैंने दूध भी लेके आई थी सुबह, तो दूध भी उसमें गरम करने के लिए पतीले में डाल दिया। और इस तरफ तब तक मैं थोड़े बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन भी धो रही थी। और जब ये चलाना है तब चला भी रही थी। और आज जब मैं घी निकाल रही थी, तब क्या हुआ था ना कि आज घी में, कढ़ाई में घी थोड़ा भी लगा नहीं था, क्योंकि आज मैं किचन में ही थी जब तक घी बन रहा था तब तक। तो इसके वजह से क्या हुआ ना कि घी भी अच्छे से निकला, और मुझे कढ़ाई भी इतनी गंदी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब काली हुई नहीं पीछे से नीचे से। और ये में चल रहा है मेरा ये क्लीनिंग का। ये देखो कितना अच्छा घी भी निकल गया था। और अभी शाम के खाने की तैयारी हो रही थी। फिर दाल भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, और मुझे आज बनानी थी सोया की सब्ज़ी दाल में डाल के। फिर अभी मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल के ये कुकर लगा दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के। और इस तरफ मैं क्या बना रही थी, और चाय भी बना रही थी। चाय भी पीऊँगी, ये भी काम चल रहे थे मेरे। तो फिर इस तरफ मुझे करनी थी आज खीर भूख लगाने के लिए। तो खीर कौन सी, सेवैया की खीर। तो फिर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, उसके बाद सेवैया डाल दिया, और थोड़े से भुनने के बाद काजू बादाम ये कूट के भी डाल दिया। और उसके बाद दूध और चीनी डाल के थोड़े से चलाती रही। और चाय भी ठंडी हो रही थी, तब तक मैं ये भी काम कर रही, थोड़ा सा दूध डाल दिया।
और मेरी खीर बन रही थी। चीनी का पैकेट में थोड़ी चीनी थी, वो भी डाल दी थी। फिर आज मैंने सेवैया की खीर बनाई थी। और ये भी मुझे ये सोया मैं काट रही हूँ, क्योंकि सोया की सब्ज़ी बनने वाली थी। और हर सब्ज़ी मैं दाल में मतलब ऐसे ही बनाती हूँ, सोया हो या पालक हो या मेथी हो। तो ये मेरी सब्ज़ी बन रही थी अभी, और दाल अच्छे से पक रही थी। तो 3 सीटियाँ होने के बाद मैंने, और एक खीर बन गई है मेरी। अरे मैंने भगवान जी की आज पूजा की थी, इसलिए मैंने ये साड़ी भी पहनी हुई थी। और ये भोग भी लगा दिया मैंने भगवान जी को। दोपहर के टाइम में यही काम कर रही थी आज। तो ये हो गया। और अभी दे रही थी सब्जी को तड़का। फिर तड़का देने के लिए मैंने तेल डाल दिया और कढ़ाई के अंदर डाल दी सोया, और थोड़ी देर ढक्कन रख के उसको अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद मैंने लहसुन लिया था। लहसुन के बाद और थोड़ी देर बाद देखा तो ये कितनी, मतलब पहले तो कढ़ाई भरी हुई थी, फिर ये डाल दिया इसमें दाल में, और सब्जी अभी बन रही थी। और सोया भी डाल दी थी जो कढ़ाई में रखी हुई थी। फिर इस तरफ मुझे आज बनानी थी बाजरे की रोटी। इस सब्ज़ी के साथ हम बाजरे की रोटी खाते हैं, हमें पसंद आई है, इसलिए फिर बाजरे की रोटी बना रही थी। और हम रोटी में ना थोड़ा सा नमक भी डालते, फिर नमक भी डाल दिया। और ये चल रहा था मेरे रोटी बनाने का। और नीचे ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि पहले तो मैं क्लीन करके रखती हूँ, तो ऐसे कोई नहीं कि ये गंदा होगा, कुछ भी नहीं। और इससे ना नीचे अच्छे से हो जाता है, मतलब मिक्स करना, नहीं तो है ना ऐसे करो तो होता नहीं। फिर मैं ये रोटियां बना रही थी बड़ी बड़ी। पता नहीं, मैं ऐसी बड़ी बड़ी रोटियां बनाती, क्योंकि हमारे घर पे सबकी एक एक हो जाती है, फिर मुझे ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे यहाँ पे बनती है, हमारी तरफ ऐसी मोटी बनती है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है या बड़ी। और ये बहुत अच्छी भी लगती है। ये रोटियाँ बड़ी बड़ी बनाती हूँ, मोटी सी हो जाती है छोटी बनाओ तो। फिर मैं ये यहाँ पे इस तरफ सेक भी रही थी और बना भी रही थी। 3 रोटियाँ मुझे बनानी थी, 2 तो थोड़ी बड़ी बड़ी बना ली, और लास्ट की जो थी वो छोटी बनाई थी, वो गाय के लिए। तो ऐसे ही मेरे काम चल रहे थे, क्योंकि आज सुबह तो बच्चों को राजमा चावल जैसे कि वैसे सुबह का पड़ा हुआ था, उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया था दोपहर को। लेकिन हम राजमा चावल इतना खाते नहीं, इसलिए फिर हमारे लिए 2 रोटियाँ और ये सोया की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये चल रहा है मेरा काम। मेरी रोटियां बन रही है 2-3, और सब्जी भी इस तरह बन गई थी। गाइस मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, और उस तब तक आप एक ही करना, सब्सक्राइब करना। और एक भैया ने मुझे बोला था कि जो जुए वाली वो कंघी, वो भैया वो मान नहीं रहे बच्चे, और ये बहुत शर्मा गए और मुझे बोल रहे थे नहीं मम्मी हमें पसंद नहीं है ऐसा कुछ। और जो कंघी है वो मिल नहीं रहे। आप तो नहीं चुरा के ले गए भैया, वो कंघी भी नहीं मिल रही है। और वो बताने वाले मुझे लगता है कोई भैया है। भैया वो पता नहीं वो कंघी हमारी मिल रही नहीं, तो जब भी मिलेगी तब हम वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए सॉरी। और आपको ये कंघी कौन सी वीडियो में दिख गई थी हमें पता नहीं, वो कौन से भैया है। वो भैया ने बोला था कमेंट में, भैया हम इतने बड़े नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट ना माने, लेकिन बच्चे बहुत शर्मा गए और हमें आपकी कमेंट पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। उस दिन हम अपसेट थे 2 दिन से, लेकिन आपने जो कमेंट की थी वो कमेंट सुन के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी भैया, और आपने मुझे हंसाने के लिए थैंक यू थैंक यू। और जो भैया ने मतलब मुझे कमेंट की थी वो ये सुनना ज़रूर, जो कंघी वाली जुए वाली वो आपने कमेंट की थी। तो जब बोले कि सोनम सोनम के कुछ दिनों से जुए हो गई है, क्योंकि वो खेलने जाती, फिर वो बोल रही थी मम्मी मैं खेलने ना जाऊँ, फिर तो वो ये होगी जुए, लेकिन मैं खेलने तो जाऊँगी, तो जाती है। ऐसी मिल गई हमारी सब्जी। बाय बाय, मिलते न्यू ब्लॉग के साथ। और ये बन गई रोटियाँ।